व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू सनपाई एक्सप्लेनेशन। और क्या हाल है तुम लोग का। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो का चैप्टर नंबर 80। ये फाइनली आज आ चुका है और ये चैप्टर ना किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। चैप्टर के कवर पेज पे हमें दिखाया जाता है सारादा उचिहा और चैप्टर शुरू होते ही हमें शिकमारू, ईडा और कावाकी को दिखाया जाता है। शिकमारू ईडा से पूछ रहे होते हैं कि क्या नारुतो सच में मर चुका है और नारुतो को किसने मारा है, ये क्या सच बात है या झूठ है। फिर कावाकी ईडा का पकड़ लेता है कॉलर और फिर कावाकी इसको फोर्स करते ये बोलने को कि हाँ मर चुका है। फिर ईडा बोल भी देती है कि हाँ बोरुटो ने ही नारुतो को मारा है। और फिर हमारा शिकमारू पूरे विलेज में अनाउंस कर देता है कि नारुतो इज़ नो मोर और नारुतो को मारने वाला और कोई नहीं बोरुटो है। ये सुनकर सब शॉक हो गए होते हैं और फिर सारादा और मित्सुकी वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। मित्सुकी बोलता है मैं जा रहा हूँ बोरुटो को मारने, पर सारादा कंफ्यूज है। और फिर हमें दिखाया जाता है सारादा को भी पता चल जाता है शिकमारू का अनाउंसमेंट और शिकमारू बोलता है कि शायद से बोरुटो ने ही मारा है और कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रही। फिर हमें दिखाया जाता है सुमीरे का सीन, जहाँ पे सुमीरे बोल रही होती मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और इसी सीन से हमें पता चलता है सुमीरे इज़ ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय ईडा स्पेल। और फिर हमें दिखाया जाता है सुमीरे बोल रही होती है मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है और फिर जो ओमनीपोटेंस की रे है वो आसमान में भी दिख रही होती है अभी भी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सारादा के ऊपर, जहाँ पे सारादा टूट गई होती है बात सुन के कि नारुतो जो उसका आइडल है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड का डैड है, उसको उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही मारा है। और फिर मिर्सिकी और भी गुस्से में आ जाता है ये सुनकर और वो सारादा को बोलते है सारादा तुम्हें शायद घर जाना चाहिए, मैं उसको अकेले ही संभालूंगा। और सारादा अब भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मित्सुकी बोरुटो के पीछे क्यों जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक और पैनल जहाँ पे ईडा बोल रही होती है कि क्या तुम्हें इतना दूर जाना सही लगा कावाकी, ठीक वैसे ही जैसे टाइम स्किप वाले सीन में बोरुटो ने कहा था कावाकी को। और फिर कावाकी कहता है मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है और विलेज को तब तक ऐसा लगेगा कि बोरुटो नहीं मारा है तो मैं तब तक विलेज के लिए वफादार रहूँगा। और फिर हमें उल्टा एक और सीन दिखाया जाता है पैनल, जहाँ पे नारुतो और हिनाटा होते हैं और कावाकी बोल रहा होता है कि उनको मैं तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक मैं कोड और बोरुटो को जान से मार ना दूँ। और फिर डायमंड उड़ते हुए आता है और कावाकी पे क्रैश करता है और डायमंड ये बोलता है कि आई होप तुमने मेरे बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया हो, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कावाकी। और फिर हमें एक और पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे सास्के सारादा के पास आता है और सारादा को बोलता है कि मैं सब कुछ बोरुटो को मार दूंगा। फिर सारादा बोलती है अपने डैड को कि सब लोग बोरुटो के पीछे क्यों पड़े हैं, मित्सुकी बोरुटो को मारने गया है और बोरुटो के ही पीछे सब लोग क्यों पड़े हैं, बोरुटो को क्यों मारना चाहता है और बोरुटो अपने ही डैड को क्यों मारेगा। ये सब सास्के बहुत कंफ्यूजली सुन रहा होता है और उसको ये नॉर्मल लगता है क्योंकि उसके लिए बोरुटो ही ट्रेटर है और उसको ये सब बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि बोरुटो के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। तो वो सारादा को बोलते हैं कि यही सही है क्योंकि उसने हिनाटा और नारुतो को जान से जो मार दिया है और तुम्हें विलेज वापस चले जाना चाहिए सारादा। और ये सब सुन के सारादा और भी कंफ्यूज स्टेट में आ जाती है और सारादा फिर बोलती है ये हो क्या रहा है, बोरुटो इतना सब लोग वियर्डली क्यों बात कर रहे हैं, जैसे बोरुटो और कावाकी एक दूसरे में है ही नहीं, वो दूसरे आपस में चेंज हो चुके हैं। और फिर सुमीरे जो है हमारा टेलीपैथी की मदद से सारादा को कांटेक्ट करती है और सारादा को सुनने की कोशिश करती है और सारादा को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये सब तुम्हें अजीब नहीं लग रहा सारादा, मुझे तो लग रहा है कि हम दोनों ही सिर्फ बचे हैं इस दुनिया में जो बोरुटो की मदद कर सकते हैं और बाकी बोरुटो अकेला है।
और ये सुन के सारादा भी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में आ जाती है और वो बोलता है ये शायद ईड़ा का कोई स्पेल है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इनसे हम दोनों ही सिर्फ अनएफेक्टेड रहे हैं और हम ही एकमात्र बंदे बचे हैं दो जो कि बुरुटो की मदद कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ही इज़ ऑल अलोन। और फिर हमें दिखाया जाता है सारादा की आंखों से आंसू निकल रहे होते ये सुनते ही। तो इससे हम समझ सकते हैं बुरुटो के लिए सारादा के मन में कुछ तो है। नेवर माइंड, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें दूसरा पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे सारादा बोल रही होती है कि बुरुटो ऐसा नहीं कर सकता, ये सारा ईड़ा का पावर है, बुरुटो बुरुटो है और कावाकी कावाकी है। पर सास्के तो कुछ सुन ही नहीं रहा होता क्योंकि उस पर पावर जो यूज़ हुआ है। और फिर ये बोल के सारादा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो वाला सीन जिसके लिए हम इतना दिन से वेट कर रहे। सारादा का मांगेक्यू शारिंगन हैज़ फाइनली अवेकन। और ये बोलते ही सारादा एक ही बात बोलती है सास्के को, डैड सेव बुरुटो। और फिर हमें दिखाया जाता है बुरुटो यहाँ पे टीम 10 से लड़ रहे होते हैं जहाँ पे होता है शिकाडाई, इनोजिन और चोचो। और बुरुटो कहता है शिकाडाई मुझे छोड़ो, इवन द 7th होकागे ट्राइंग टू किल योर ओन ब्रदर। और फिर हमें बताया जाता है मोमोशिकी यहाँ पे बोल रहा होता है कि बुरुटो अब सब कुछ बचा ही नहीं खोने को, तुमने सब कुछ खो दिया, अब तो अपनी बॉडी मुझे दे दो। पर हमारा बुरुटो सैवेज रिप्लाई करते उसे चुप कराता है। और फिर हमारा उड़ते हुए सास्के आता है और बुरुटो को लेके यहाँ से चले जाता है। और सास्के को देख के इनोजिन, शिकाडाई ये सब भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। और सास्के यहाँ पर बुरुटो के साथ उड़ते उड़ते विलेज से बहुत दूर जाके बैठा होता है। लेकिन सास्के जब उड़ रहा होता है, मतलब जा रहा होता है दूसरी जगह बुरुटो को लेके, तब बुरुटो को वो बोलता है मैं उससे एक दिन नारुतो के घर पे मिला था और तभी उसने बताया था वो मेरा स्टूडेंट बनना चाहता है और हमने मोमोशिकी को भी एक साथ हराया था। और मैं बात कर रहा हूँ नारुतो सन कावाकी उजुमाकी की। ये सुनकर बुरुटो भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और फिर वो लोग विलेज से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। फिर बुरुटो सास्के से पूछ रहा होता है कि सब लोग मेरे अब खिलाफ है, सब लोग ईड़ा के पावर के कंट्रोल में हैं, लेकिन तुम क्यों मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तुम भी तो उसके स्पेल में होगी ना। और फिर सास्के कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा हेडबैंड है जो कि मैंने अपने स्टूडेंट कावाकी को दिया था और तुम्हारे अंदर से मैं मोमोशिकी का स्मेल सेंस कर पा रहा हूँ और मुझे पता नहीं मेरे अंदर एक पावर है जो मुझे ये सब बिलीव करने के लिए रोक रहा है। और मैं तुम पे विश्वास तो नहीं कर सकता लेकिन अपने बेटी पे तो कम से कम विश्वास कर ही सकता हूँ ना बुरुटो। और अगर सारादा चाहती है तो तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगाने को तैयार हूँ। और ये सब सुनते हुए जो हमारा मोमोशिकी सेनपाई है वो दूर से बहुत ज़्यादा जल रहा होता है। लिटरली वो जल के राख हो रहा होता है कि मेरा प्लान पूरा ख़राब हो गया। मैं सोचा था इसका मेंटल स्टेट ख़राब होगा और मैं इसके बॉडी पे कंट्रोल करूँगा। और वो बुरुटो को बोलता है ओमनीपोटेंस एक पावर है जो रियलिटी को बदल के रख सकता है और इवन अगर तुम ईड़ा को मार भी दो तुम ये चीज़ चेंज नहीं कर सकते। अब साला मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ मतलब ईड़ा को मारने पे भी अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो बुरुटो ठीक कैसे होगा। और हमारे नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है मोमोशिकी बस कोशिश कर ही रहा होता है बुरुटो के उधर जाने के लिए बॉडी पेपर बुरुटो मान ही नहीं रहा था। दूसरे सीन में ईड़ा कावाकी को बोलती है मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं पे जाना है। और फिर ये बोल के ईड़ा जी हमारी जो है बुरुटो के पास चली जाती है, पता नहीं क्यों। और फिर हमें जाना जाते हैं कि क्यों गई है। वो बुरुटो को बोलते हैं हाँ मुझे पता है इसका कोई पॉइंट नहीं है पर आई एम सॉरी।
और फिर नेक्स्ट कुछ पैनल्स में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे कावाकी का पास्ट और नारुतो को पास्ट एकदम मैच है। कावाकी को भी बिल्कुल सब लोग बुली किया करते थे और नारुतो को पूरा विलेज हेट करता था, लेकिन वो होकागे बना और सबकी रिस्पेक्ट अर्न किया। ऐसे ही नारुतो बना द सेवेंथ एंड द ग्रेटेस्ट होकागे। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट पैनल में ये लोग बात कर रहे होते हैं कैसे पूरा चीज़ ये सब हुआ है, ये सब एक एंग्जाइटी की तरह है, ये सब ये लोग बात कर ही रहे थे। तभी जो है हमारा सास्के कहता है कि बोरुटो देखो, मुझे पता है कि पूरा विलेज उसको रिजेक्ट करता था, लेकिन वो बड़ा हुआ, ट्रेनिंग किया और सबको ये प्रूफ कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है और वो अंत में बना एक होकागे। तो इससे हमें बोरुटो को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है और बोरुटो खड़ा होकर एक ओपी डायलॉग बोलता है, मेरे खून में है मेरे पापा, मेरी माँ और मेरे दादाजी का खून जो कि थे फोर्थ होकागे, और मैं आगे जाके द ब्लड को प्राउड फील करवाऊंगा और मैं इनहेरिट करूंगा द विल ऑफ फायर। ये बोल के हमारा बोरुटो अपना हेडबैंड बांध लेता है और बोलता है, आई एम निंजा ऑफ हिडन लीव एंड आई इनहेरिट द विल ऑफ फायर। और फिर हमारा बोरुटो कहता है कि ये ब्रदर फाइट को मैं जब स्ट्रॉन्ग बनूंगा तब ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ब्रदर फाइट आफ्टर ऑल अच्छी चीज़ नहीं होती है। और फिर ये सुन के हमारी ईडा थोड़ी इम्प्रेस हो रही होती है, जो कि इसका काम ही है। और फिर हमारा दिखाया जाता है कि ईडा भी थोड़ी बोरुटो के साइड में बोलते हुए ये कहती है कि मैं जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनते शिकामारू और कावाकी को तुम्हारी लोकेशन नहीं बताऊंगी, इवन वो लोग कितना भी फोर्स करें। और बोरुटो कहते हैं सारादा को बता देना मेरे बारे में चिंता ना करे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक यू भी बोल देना सास्के को यहाँ पे मेरे लिए भेजने के लिए। ये बोल के हमारा दूसरा पैनल आ जाता है जहाँ पे कावाकी बोलते हैं मुझे उसे ढूंढ के मारना होगा, और कोड भी अब बोरुटो का दुश्मन बन चुका होता है। और कावाकी कहता है इट डजेंट मैटर कि तुम कहाँ तक भागो। नेक्स्ट पैनल में बोरुटो का जर्नी शुरू होता है और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर कैसी लगी कमेंट में रेट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारा टीम का एक मेंबर भी बन जाना। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।